अगर आपको देखना हो ना कि कोई इंसान कितना नीच हो सकता है, सर अगर आपको देखना हो कि एक इंसान कितना गिर सकता है, तो बस उसे ना एक सेंटेंस बोल के छोड़ दो, और वो सेंटेंस है, सुना आपके चाचा ने आपकी ज़मीन हड़प ली। बस इतना बोल के छोड़ दो, फिर देखो वो कैसी कैसी बातें अपने चाचा के बारे में बताएगा। तुम्हें लगे इतना जहर भरा पड़ा है इसके अंदर, मैं तो इसे देव मानुष समझ रहा था, इनका तो पूरा खानदान ही गिरा हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताएगा। इंडिया का एरिया अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर है ना सपोज, तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे ना चाचाओं ने कब्जा कर रखा है। देखा होगा, मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने बोला हो कि हमने कब्जा किया। सब ये बोल रहे हाँ हमारा भी हो रखा है, हाँ हमारी भी हड़पी हुई है। इससे पहले जब आप बचपन में छोटे थे, आप ज़मीन जायदाद किससे सुनते होंगे कि यार इसने इसकी हड़प ली इसके, तो तब ना इंसान को ना वो नहीं होता, इसके अंदर वो नहीं होता कि मैं भी हड़पूंगा। है ना, बचपन में बंदा है मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन फिर बंदा ना उसकी पहली जॉब लगती है, फिर उसे लगता है कि जॉब हो नहीं रही, ये बॉस की गालियां सुन नहीं पाऊंगा मैं रोज। फिर बंदा ना कैलकुलेट करता है कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा फंसा हुआ है, कहाँ कहाँ से मुझे पैसा आ सकता है। फिर उसे याद आता ओ घर जमीन भी है। फिर वो कैलकुलेट कर लेता है दिमाग में ही ना कि जिस दिन दादाजी जाएंगे, ये करके बैठी है भाई, रेजिग्नेशन टाइप करते ही ना कि जिस दिन दादाजी जाएंगे उसी दिन ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे फेंक के मारेंगे और छोड़ देंगे जॉब। और फिर जैसे ही दादाजी जाते हैं ना, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा विलन बन जाता है। ऐसे वो आदमी महाकंजूस है, 2-2 रुपए के लिए लड़ेगा। ऐसे ऑटो वाले से 28 रुपए हुए, 30 रुपए क्यों ले रहे हो? लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी की बात आती है, दानवीर कर्ण बन जाएगा। लाइक मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई ने खाई, मैंने खाई, एक ही बात, हमें चाहिए थी। इसी के भरोसे जॉब छोड़नी थी मुझे। सबके ताए चाचा हड़प के बैठे। और ऐसा नहीं है कि ताए चाचा आपकी कैलकुलेशन खराब करते हैं, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन पता कौन खराब करता है? मैम आपको तो पता ही होगा, आपने भी किया होगा किसी का, बुआ। क्यों उसका हिस्सा ना आप जोड़ के बैठे नहीं होते, बुआ आ जाती बीच में, मुझे भी चाहिए, तो मैं इसका तो कैलकुलेट ही नहीं किया था। अब अगर वो नहीं भी हड़पेंगे, मुझे मेरा हिस्सा मिल भी जाए, तब भी मेरे सपने पूरे तो नहीं हो पाएंगे। तब ऐसा लगता है कि यार पेट्रियार्की ही बेटर थी। और जो मरने वाले होते ना, वो भी हरामी होते, मैं बता रहा हूँ ऐसे, क्यों उनको पता है कि अब तो देके जाना है, तो वो भी ना डिले करते हैं कि जितना हो सके, जितनी सेवा करवा सके उतनी करवा लो। मोस्टली 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, उनमें से एक हरामी होता ही होता है। और जो हरामी होता है उसके साथ सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं पेरेंट्स, उनको पता है कि इसके साथ बकचोदी नहीं कर सकते, इसके साथ बकचोदी करी छोड़ के चला जाएगा। जो होते हैं ना शरीफ, जो पोलाइट, उसके सर पे चढ़ के तांडव करते हैं। मैम देखा ही है मैंने, बहुत ज्यादा सहा, दोनों घरों में सहा है मैंने तो। है ना। और जो मरने वाले होते हैं ना, इनका सीजन होता है। हाँ भाई, ये 2 सीजन में मरते हैं। बचपन में बुढ़े लोग पता कहाँ मरते हैं, यहाँ तो आपकी समर वेकेशन में मरेंगे, या फिर आपके फेस्टिवल से, फेवरेट फेस्टिवल से पहले, फिर फेस्टिवल ही खराब कर देंगे। अलग घर वाले बोल रहे हैं इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे। हम लोग क्यों? नाना जी मर गए। लाइक पटाखे नहीं चलाने हैं इस बार। हम लोग तुम नाना जी को जला रहे हो, मुझे एटलीस्ट पटाखे तो चलाने दो यार। और पता क्या था, जैसे हम लोअर मिडिल क्लास, 3rd स्टैंडर्ड में मेरे नाना जी की डेथ हुई, तो अस्थि विसर्जन के लिए ना हमें लेकर गए साथ में। बाय 4th स्टैंडर्ड की समर वेकेशन में नानी जी की डेथ हो गई, फिर अस्थि विसर्जन के लिए लेकर गए। बाय द 5th स्टैंडर्ड मुझे ऐसा लगने लगा कि घूमने तभी जाते हैं जब कोई मर जाता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना भाई। मेरा दोस्त बोल रहा है इस बार हम समर वेकेशन में अंडमान निकोबार जाएंगे। मैं तुम्हारे वालों को इतनी दूर जाना पड़ता है? यहाँ नहीं हो जाता उनका हरिद्वार में। और मैं अपने आप को खुद समझा भी रहा हूँ, वो क्रिश्चियन है ना शायद। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना यार बच्चे के। सही में मुझे नहीं पता था यार। 3rd स्टैंडर्ड में जब पहली बार नाना जी का डेथ हुई, एक तो तब ना फोन ऐसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब ऐसे मोहल्ले में किसी एक के घर में फ़ोन होता था, उसके घर में फ़ोन आता था, फिर वो बुलाने आते थे, फिर हम जाते थे उनके घर में, फिर से वो फ़ोन करते थे, फिर वो न्यूज़ देते थे, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमारे मोहल्ले में फ़ोन आया, हम गए उनके घर में, फिर वापस फ़ोन आया, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया। और इंडियन कल्चर में ना पता नहीं ऐसा क्यों है, जैसे ही आपको डेथ की न्यूज़ सुनाई देना, आपको पहली परफॉर्मेंस देनी है, इसे छाती पीट पीट के रोना है। और जो पड़ोसी जिनके घर में आए हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, जो हो क्या गया। वो आपस में ये जो चाय बनाई थी ये कैंसिल करें क्या। पीछे से उनकी बहू हो रही, अब तो बन गई, अब तो पी के ही जाना पड़ेगा। और वो भी कैसे कर रहे हैं ट्रांजिशन, देखिए, अच्छा अच्छा पापा जी की डेथ हुई, कोई बात नहीं चाय पी लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, बिस्किट मत खाइए आप। देखा आपने, जब कोई किसी की डेथ होती है 13 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता है ना। घर वाले मेरे उस गांव के ना सबसे जो घटिया घर था, घटिया खाना बनाता, उसके घर में लेकर गए, कह रहे हमारे बेटे को खाना खिला देना। मैंने 13 दिन खाना खाया भाई उनके घर में। आज भी वो आदमी कहीं मिल जाते ना, मैं किसी शादी फंक्शन में, याद दिलाते, याद है खाना खाया था तुमने हमारे, मैं कैसे भूल सकते हैं। वो घटिया, उस घटिया खाने का टेस्ट आज भी है मुंह में भाई। उस बच्चे से, उनके बच्चों से मैंने पूछा, मैं तुम लोग यही घटिया खाना खाते हो रोज? कह रहे हाँ। मैं तुम लोग अच्छा खाना कब खाते हो? कहता जब हमारे घर में कोई मर जाता। अब तो बेस्ट है यार, अब सही है ना, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, पब्लिक उबर ओला कर लो। पहले बस में ट्रैवल करना पड़ता था, 40 किलोमीटर की जर्नी बस में कर रहे हैं, डिहाइड्रेट, गर्मियों, एक तो मर गर्मियों में रहे ना, समर वेकेशंस में। एज ए किड हमें पता नहीं, हम तो बाहर निकले, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, पूरे रास्ते हम कोल्ड ड्रिंक, केले, चिप्स खाते हुए जा रहे हैं। लेकिन घर वालों को टेंशन है कि परफॉर्मेंस देनी है दूसरी। गाड़ी से उतरते ही तो वो ना ऐसे पहले ही इमोशन बनाने लग जाते कि रोना है, तो स्टॉप पहले ही वो कंडक्टर से लड़ लेंगे, तुमने पैसे नहीं दिए हमारे वापस, मूड खराब कर लेंगे, परफॉर्मेंस देनी है। और जैसे गाड़ी रुकी फिर से पीट पीट के छाती पीट पीट के रो रहे। और एज ए 3rd स्टैंडर्ड किड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, घटिया सोच रहा हूँ, मैं कैसा घटिया इंसान हूँ मैं, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। मेरे अंदर इमोशंस ही नहीं है क्या? इफ यू रिमेंबर, रोते भी कैसे ऐसे रिदम में, अब हम चाचा जी किसको बोलेंगे। हमने गांव के सारे बुड्ढों को हम चाचा ही बोल रहे हैं, किसी को भी पकड़ लो ये चाचा ही है सारे। 3rd स्टैंडर्ड में था तब मैंने ये डिकोड किया था कि घर में एक फैमिली में एक बंदा जरूर होता है जिसने सारी मौतें देख रखी होती है, उसे सब पता है कि क्या से क्या करना है। वो ऐसे बताएगा, अरे अरे ऐसे सर करके मत रखो, अब शगुन होता है। हम लोग मर गया है ऑलरेडी। और क्या ही अब शगुन होगा भाई। तो मेरी शादी हुई, ठीक है, अभी 2 साल पहले। मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, 3 घंटे परफॉर्मेंस देनी पड़ी मेरे को। नहीं वो नहीं, दूसरी। ड्यूरिंग सेरेमनी स्टेज पे आपको खड़े होके स्माइल करते रहना है लगातार, जैसे ही वो आएंगे स्माइल करना है। उसमें मेरा जॉ दर्द कर गया था। और यहाँ जिसका मर गया था ना, जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, बेटा बीवी, जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, उनको तो हर 5-5 मिनट में रोना पड़ रहा है क्योंकि अब फूफा जी आ गए, अब फिर से रोना है। तो दिमाग तो खराब होता है। मैं जो एक ही बार में आ जाऊँ ना सारे। कितनी देर रोगे? 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे रो लोगे, उसके बाद तो खाने चाहिए ना कुछ। चाय पानी लेकिन मांग नहीं सकते ना आपकी, ले आओ अब चाय। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पेशेंस पता किसका ब्रेक होता है? सुटेरियों का। हाँ भाई, मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मेरे को सुटेरी ने बोला, कह रहा छोटू इधर आओ, कह रहा ये लो 5 रुपए,
मेरे लिए 3 रुपए की बीड़ी ले आओ और 2 रुपए की टॉफ़ी खा लेना। मैं गया, मैं टॉफ़ी लाई, बीड़ी दी, जैसे मैंने उसको डिलीवर की ना दिए, बाकी सुटेरियों ने देखा, ओह ब्लिंकिट चालू हो गया है। तो सारे बुला रहे हैं एक एक, छोटू इधर आओ, बीड़ी लेकर आओ, छोटू। 3-4 बार मैं गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं खानी थी टॉफियाँ मुझे। 5वीं बार ना मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे डेड बॉडी रखी थी, मैं स्टेज पे चढ़ के मैं जिस को बीड़ी सिगरेट मंगानी थी, एक बार में बता दो, मैं बार कोई सन्नाटा छा गया यार। पीछे से नाना जी बोल रहे, एक मेरे लिए ले आना। सबके ताए चाचा हड़प के बैठे। मुंबई में घर मिलते नहीं ऐसे जमीन पे, तो नॉर्थ से हूँ मैं, मुझे घर चाहिए था लैंड पे। मैंने तो जमीन भी देख ली थी आरे में।